अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोविड-19 के इस काल में सबके लिए मास्क लगाना जरूरी है और लोग ऐसा कर भी रहे हैं। आप देखिए, कोई कॉटन का मास्क लगा के घूम रहा है, कोई खादी का लगाया हुआ है, कोई रेशमी मास्क लगाए हुए है, किसी ने सर्जिकल मास्क लगाया हुआ है, कोई N95 लगाए है, कोई मास्क नहीं है तो गमछा ऊपर डाले हुए है। लेकिन आपको लिए चलते हैं सूरत का सूरत हाल देखकर आप भी प्रसन्न हो जाएंगे और चाहेंगे कि मास्क हो तो ऐसा हो। दरअसल सूरत में इन दिनों डायमंड मास्क की जो बिक्री है वो जोरों पर है। ये जो मास्क है 1.5 लाख रुपए से शुरू होता है, 4 लाख रुपए तक की कीमत है। शादी ब्याह के मौसम में लोगों की बीच इसकी मांग बढ़ गई है। ज्वेलर तरह तरह के डिजाइन वाले जो डायमंड के मास्क हैं वो बेचने के लिए अपनी दुकानों पर रखे हुए हैं। दरअसल शादी ब्याह के मौसम में खासतौर पर दूल्हा दुल्हन को ये लगता है कि शादी क्योंकि जीवन में एक बार होने वाला कार्यक्रम है, तो अब आप जिंदगी भर जब तस्वीरें देखेंगे तो वो अपने मास्क वाली जो तस्वीरें हैं वही आप देखेंगे। तो मास्क लगाना ही है तो कोई क्यों ना बढ़िया चीज लगाई जाए, तो इसीलिए डायमंड का मास्क बिक रहा है। वहां पर लोग आते हैं जो ज्वेलर्स की दुकान पे, तो तरह तरह के डायमंड मास्क की मांग करते हैं। आपको दिखाते हैं हमारी खास तस्वीर में कि कैसे लोगों के दिमाग में आया कि डायमंड के मास्क बनने चाहिए, और अब जब बन गए हैं, बाजार में उपलब्ध हैं, तो लोग कितनी खरीदारी कर रहे हैं। क्या कहना है दुकानदारों का, क्या कहना है ग्राहकों का। जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ तो हमारे यहाँ कोई कस्टमर आए थे जिनके यहाँ शादी थी, तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो वर वधू जो ब्राइड एंड ग्रूम है उनको जो मंडप में बैठना है तो कुछ अलग डिफरेंटली मास्क पहन के ही बैठना पड़ेगा, तो अब हमें कुछ अलग मास्क बना के दीजिए। तो हमने उसको देखते हुए डिज़ाइनर्स बिठाए थे और डिज़ाइनर्स पर से हमने डिज़ाइन बनाई और उसके साथ साथ में हमने उसको दिखाया और उनके पास से कन्फर्मेशन लिया और उन्होंने वो मास्क परचेज़ किया। तो हमने उसकी पूरी वाइड रेंज तैयार कर दी उसमें मास्क में, क्योंकि लोगों को आज आगे जाके मास्क की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, जिसमें हमने गोल्ड के साथ में अमेरिकन डायमंड को भी यूज़ किया हुआ है और गोल्ड के साथ में रियल डायमंड को भी यूज़ किया हुआ है। मैं इधर ज्वेलरी की ख़रीदी करने आई थी क्योंकि मेरे फैमिली में शादी थी, तो मेरा सडनली ध्यान यहाँ पे रियल डायमंड की मास्क पे गया, जो मुझे ज्वेलरी से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो मैंने वो मास्क देखे और मुझे पसंद आ गए और मेरे आउटफिट के साथ भी एकदम बैठ रहे थे। तो मैंने वो मास्क की ख़रीदी की कि मैं सबसे ज़्यादा यूनिक लगूं, और मैंने ये फ्यूचर का सोच के लिया है कि जब ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा तब मैं ये डायमंड का नेकलेस भी बना सकती हूँ मेरे लिए। तो मैंने ये फ्यूचर का सोच के इसकी ख़रीदी की है। उधर उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य की सरकार ने 55 घंटे का लॉकडाउन लगाया है। यह लॉकडाउन शुक्रवार रात 10 बजे से शुरू हो चुका है। आपको दिखाते हैं मेरठ, गाजीपुर, लखनऊ में ये लॉकडाउन कैसा चल रहा है, इसकी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। संपूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। शासन प्रशासन का सहयोग करें। रात्रि 10 बजे से 13 तारीख की सुबह 5 बजे तक खबर पाए जाने पे आपके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये लॉकडाउन नहीं है, ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस है और एक पर्पस के लिए किया जा रहा है, भलाई के लिए किया जा रहा है, जब हम सैनिटाइज करें, और इसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। आपको दिख रहा होगा कि इस समय से ही बहुत मुस्तैद है, हम डेली करते हैं, पर आज से 3 दिन हम ज़्यादा अधिक सक्रियता से इसे करेंगे। पूरी मेरठ रेंज के सभी जनपदों में सभी वरिष्ठ अधिकारी स्वयं निकले हुए हैं और ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि शासन के जो निर्देश हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब का जो आदेश है, उसका अक्षरशः पालन किया जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी एक
वीसी हुई थी जिसमें स्पष्ट निर्देश सभी को दिए गए हैं और उद्देश्य यह है कि जो आवश्यक सेवाओं को और जो शासनादेश में कुछ निर्दिष्ट चीज़ें हैं उनको छोड़ करके हम लोग पूरी तरह से इसमें प्रतिबंध रखेंगे ताकि कोविड के संक्रमण में प्रभावी रोकथाम में हम लोग अपना एक प्रभावी भूमिका अपनी अदा कर सकें। आइए अब आपको लिए चलते हैं मुरादाबाद और वाराणसी, वहां देखते हैं कि लॉकडाउन का क्या हाल है। उधर दिल्ली से सटे नोएडा में आज थोड़ी सुबह दिक्कतों का सामना करना पड़ा जो लोग ऑफिस के लिए निकले थे, क्योंकि लॉकडाउन है तो नोएडा में प्रवेश आसानी से नहीं मिल रहा है। अब आप देखिए कि अगर आपके पास ई पास नहीं है तो आप एंट्री नहीं कर सकते हैं नोएडा में, गाजियाबाद में। और खासतौर पर अगर आपने गाड़ी पर कुछ लगा रखा है, आपने कुछ लोग ऐसे भी दिखे हमारे रिपोर्टर्स को कि किसी ने लगाया हुआ आर्मी, किसी ने प्रेस, तो जो हमारे जो वहाँ पर पुलिस वाले हैं वो आपको ऐसे ही नहीं छोड़ रहे हैं। आपको गाड़ी पे लिख दिया है, उतना ही काफ़ी नहीं है। आपको ई पास अगर नहीं है तो आपको लौटा दिया जा रहा है। तो ये सख्ती जरूर बरती जा रही है कि जो दिल्ली से प्रवेश कर रहे हैं या एनसीआर के अन्य क्षेत्रों से प्रवेश कर रहे हैं नोएडा या गाजियाबाद में। उधर असम में बाढ़ का हाल काफी बुरा है और आप देखिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही है। आपको दृश्य दिखाते हैं, ये बिल्कुल ताजा दृश्य है। आप देखिए कि किस तरीके से नदी में उफान आया हुआ है।